साथियों नमस्कार। मात प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च सितंबर 2023 कैसा रहेगा इस संबंध में चर्चा करेंगे और ग्रहों की स्थिति के बारे में समझेंगे। सबसे पहले लग्न स्थान पर राहु और गुरु की युति बनी हुई है। चतुर्थ भाव में शुक्र देव विराजमान है। पंचम भाव में सूर्य देव और बुध देव विराजमान है। छठवें भाव में मंगल और एकादश भाव में शनि विराजमान है। तो यह ग्रहों की पोजीशन है और अब इन ग्रहों के फलों के बारे में समझेंगे कि इस माह ये ग्रह अपनी गोचर स्थिति के हिसाब से क्या क्या फल आपको देंगे। तो सबसे पहले लग्न के स्वामी मंगल की बात करते हैं। मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल का गोचर पूरे माह इसी भाव में रहेगा। तो मंगल के इस गोचर प्रभाव से मेष राशि वाले जातकों को इस माह अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कोई भी लापरवाही मेष राशि वाले जातकों के लिए इस माह ठीक नहीं रहेगी। अतः उन्हें अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन, योग इत्यादि को करना पड़ेगा जिससे वह शारीरिक बीमारी से दूर बने रहे। और चूंकि मंगल की अष्टम दृष्टि भी लग्न पर होगी तो मंगल जो है आपको एग्रेसिव बनाएगा, आपका क्रोध बढ़ेगा और बनते हुए कार्यों की हानि भी हो सकती है। अतः आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। एग्रेसिव किसी भी स्थिति में नहीं होना है, अपना आत्मविश्वास भी नहीं खोना है। तो मंगल का ये फल रहेगा कि मंगल आपको यहाँ बैठ के आपको शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र जो है द्वितीयेश हैं, सप्तमेश हैं और द्वितीय सप्तमेश होकर शुक्र जो है चतुर्थ भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का गोचर यहाँ पर काफी शुभ फलदायक है। केंद्र स्थान में गोचर हो रहा है तो यहाँ से भूमि भवन से भी आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य भाव के भी स्वामी हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आपके रोजगार से भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिला के शुक्र का गोचर यहाँ पर आपके लिए अच्छा बना हुआ है। तृतीय भाव के स्वामी बुध हैं जो कि तृतीयेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर वक्री स्थिति में है और ये 16 तारीख तक यहीं पर वक्री रहेंगे और 16 सितंबर दोपहर के बाद में ये मार्गी हो जाएंगे। तो सूर्य और बुध दोनों पंचम भाव में बैठ के युति बनाए हुए हैं और बुधादित्य योग बना हुआ है। क्योंकि सूर्य अपने घर में है तो यहाँ पर सूर्य के आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। संतान की शिक्षा का लाभ आपको मिलेगा। संतान अगर किसी भी कंपटीशन में भाग लेती है तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। आपको जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें संतान प्राप्त होने के योग बनेंगे। संतान का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और बुध यहाँ पर बैठे हैं और बुध जो है 16 तारीख से मार्गी हो जाएंगे तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और यहाँ पर पंचम भाव में बुध जो है काफ़ी आपके फलों को देंगे। और बुध यहाँ पंचम भाव में बैठकर सूर्य बैठकर आपको जो है लाभ दे सकते हैं। आपका प्रेम संबंध आगे बढ़ सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके विवाह के योग भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के जो है जो भी इच्छा की कामना करते हैं मेष राशि वाले जातक सितंबर माह में उनकी इच्छा पूर्ति निश्चित होगी। क्योंकि ये पंचम भाव इच्छाओं का भाव है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग अच्छा बना हुआ है। सूर्य जो है 17 तारीख को सुबह ट्रांजिट कर जाएंगे छठवें भाव में। तो सूर्य का ट्रांजिट यहाँ पर छठवें भाव में काफी अच्छा हो जाएगा। अब कर्क राशि की बात करते हैं तो उनके स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रदेव जहाँ भी बैठते हैं यदि शुभ भाव में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर है तो उस अवधि में अच्छे शुभ फल देते हैं। जातक मानसिक रूप से प्रसन्न रहता है ताकि उसके अच्छे काम बनते रहते हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य पंचम भाव में ही स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं। तो जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ सूर्य आपको अच्छे फल देंगे और 17 तारीख को इनका ट्रांजिट छठवें भाव में हो जाएगा तो यहाँ भी सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि छठवें भाव में सूर्य गोचर करेंगे तो आपने अगर कोई भी कर्जा लिया है, ऋण लिया है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। रोगों का नाश होगा, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य के होने से आपको स्वास्थ्य के बारे में अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है सूर्य आपको पूरे माह अच्छे फल देते रहेंगे। उसके बाद में बुध के बारे में हम बता ही चुके हैं और शुक्र के बारे में बता चुके हैं जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी के बारे में मंगल के बारे में बता चुके हैं। नवम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं
जो कि लग्न में विराजमान हैं और लग्न में गोचर कर रहे हैं, और ये राहु के साथ में बैठकर गुरु राहु चंडाल योग बना रहे हैं। लेकिन वर्तमान में राहु का बल काफी कम है, तो राहु का असर गुरु पर अब नहीं है, तो गुरु अभी से अच्छे फल देने में सक्षम है। और 30 अक्टूबर को राहु का ट्रांजिट 12th हाउस में हो जाएगा, मीन राशि में। तब गुरु मेष राशि वाले जातकों को, आप लोगों को काफ़ी शुभ फल देंगे, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि रहेगी संतान शिक्षा पर। और संतान शिक्षा पर इस सितंबर माह में सूर्य बैठे हुए हैं, आधे माह, और बुध भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध सितंबर माह में अच्छे फल दे रहे हैं, और गुरु की दृष्टि भी रहेगी। तो ये आपका 5th हाउस काफ़ी अच्छा रहेगा। और 7th हाउस पर भी दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि। तो ये रोजगार का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। रोजगार से आपको नाना तरह के लाभ होंगे। धन, अपार धन संपदा आपको मिलने के योग इस माह सितंबर में बनेंगे। नवम दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर होगी, जो इनका स्वयं का घर है, अतः भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य से आपके धार्मिक कार्य बनेंगे और आपको नाना तरह से धन लाभ होंगे। अब शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिदेव 10th भाव के मकर राशि के स्वामी होकर एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनकी प्रिय राशि है। और वर्तमान में शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो चेष्टा बली है, बल देने की क्षमता इनकी ज़्यादा है। तो चूँकि ये 10th भाव के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, कार्य भाव के स्वामी हैं, नौकरी भाव के स्वामी हैं, राजनीति के स्वामी हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको शनि के इस गोचर से काफ़ी लाभ मिलेगा। आप यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद प्रमोशन के लाभ हो सकते हैं। राजनीति के कार्य से संबंधित है तो राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। और शनि एकादश भाव में स्वयं गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ नाना तरह से शनि के इस गोचर से आपको धन लाभ देखने को मिलेंगे। तो शनि का भी यहाँ पर जो है गोचर काफ़ी अच्छा है। और द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लगन में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, विदेश से धन संपदा के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के आपका द्वादश भाव भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि द्वादश भाव में मंगल की दृष्टि है, जो कि मंगल त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, और उसमें आपका धन आदि खर्च हो सकता है। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो कुल मिला के मतलब जो है आपको इस माह सितंबर माह में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो यह माह आपका हर तरह से शुभ एवं श्रेष्ठ रहेगा, और आपको धन के काफ़ी लाभ मिलते रहेंगे, प्रचुर मात्रा में आपको धन मिलता रहेगा। इस माह आपको मंगल के उपाय करना है। मंगल के उपाय के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करेंगे तो आपके लिए ये माह और भी अधिक शुभ होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।